वेलकम टू माय चैनल, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब जानते हैं हम धातु युग, जिसे हम इंग्लिश में मैटर भी कहते हैं। धातु को मैटर कहते हैं। आगे पोषण युग के बाद मनुष्य ने धातुओं का उपयोग करना शुरू किया। कि धातुओं का मतलब क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। और ये 3 भागों में विभाजित किया। पहला तामस युग, दूसरा कांसा युग, तीसरा लोहा युग। पहला तामा युग हो गया, दूसरा कांसा युग हो गया और तीसरा लोहा युग। तामा युग, इस युग में तांबे के औजारों का उपयोग शुरुआत हुई। वहीं कांसा युग में तामा 3 कांसा बना। जब मतलब इसमें कांसा युग क्या करा इसमें, जब तामा और टीन को मिलाया, जब ताना टीन को मिला के बन गया कांसा। कोई पूछता है कि कांसा कैसे बना है, तो आप इसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं कि तामा और टीन को मिला के बनता है कांसा। इस युग में लोहे के औजारों और हथियारों बने। अब तांबे में क्या हुआ, पत्थर और तामा दोनों का उपयोग होता था। पत्थर और तांबे दोनों का उपयोग होता था। कांसे में कांसे और के औजार हथियार बनाए गए, कांसे के भी हथियार बनाए गए ना। अब लोहे में कृषि युद्ध और व्यापार में तेजी से विकास हुआ। अब तांबा युग कितना पुराना है, चलिए जानिए। ये काल लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक पुराना है। और वहीं पे अगर कांसे की बात करें, ये कितना पुराना है, ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक है। वहीं हम लोहे के युग की बात कर रहे हैं तो ये लगभग 1200 ईसा पूर्व से आगे का है। इसका पूरा वर्णन नहीं है, पर ये आगे का है, 1200 ईसा पूर्व से आगे का ही है। ठीक है, ये 1200 ईसा पूर्व से आगे का है और ये 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का है। और यहीं पे हम तांबे की बात करें तो ये 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा तक है।